सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। निक, आप बताओ। Thank you so much guys for coming and मेरा first time है, so let's see कैसा experience है। So first of all, congratulations for you both. Thank you so much. In a day, 50 lakh views, more than that. So first of all, congratulations. So how are you feeling, both of you? I'm feeling really good, honestly. चूड़ा is one of those songs जो मुझे बहुत बहुत पसंद है and ये जो पूरा म्यूजिक वीडियो है जो भी हो रहा था हमने बहुत मज़े किए हैं, we have had a lot of fun and as usual जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है जो भी फैंस हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं and I'm very happy. Thank you so much all the fans for giving चूड़ा so much love. So the next question is for Nick. So wedding season is coming right now. So what was the motive releasing this song in this? इन पंजाब बेसिकली मतलब सब लड़कियों का होता है कि उसको चूड़ा का सभी को बहुत चाह होता है, मतलब एवरीवन इन इंडिया आई गेस। सो दैट्स व्हाई ये मोटिव था, थोड़ा सा डिले हो गया था हमारी रिलीज में, हमने पहले रिलीज कर लेना था। तो वेडिंग सीजन है, मेरा पहला पैपी नंबर है ये वेडिंग सॉन्ग। सो यही मोटिव था कि सब लोग एंजॉय करें, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट ये अनप्लान्ड वे में डिले हो गया। फर्स्ट बहुत पहले आने वाला था, थोड़े दिन पहले, बट ये डिले हुआ इनफैक्ट अच्छा हुआ क्योंकि ये जो सीजन है, दिवाली चल रही है, भाई दूज भी था, फेस्टिव सीजन, यू नो देयर सो मेनी फेस्टिवल्स एंड देन वेडिंग सीजन भी आ गया है। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट चूड़ा इज रिलीजिंग एट द बेस्ट परफेक्ट टाइम एंड सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सो एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड। So this is your first collab, I guess, right? Yeah. Yes. Okay. So any further collabs you both? Absolutely, I would love to. And Nick से मैं पहले मिली भी नहीं थी before this song. I met him just when we were shooting, but didn't feel like that. You know, when you're working with good people, you're working in a very good atmosphere. Bang music, जितने भी लोग हैं, they're so sweet and welcoming, so warm. So I would definitely love to collab again. वी आर वर्किंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अभी, और हम लोगों को शूट पे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि हम लोगों को लगा कि हम वाइब कर रहे हैं, तो शूट वाला कोई माहौल नहीं था वहाँ पे। सो वी आर एंजॉयिंग ऑल द टाइम। So Anushka, when we saw you in the song, so when we saw you in the song, you were जितना हम अनुष्का को जानते, we felt कि this is what Anushka is in the song also. So how much did you felt that? That's so sweet, thank you. I am very happy. I actually felt that मैं कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करी थी। आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ इन दिस बिकॉज इतना फैमिली जो वाइब है हमारे सॉन्ग की, फैमिलीज है एंड ऑनेस्टली जितने लोग थे ना, आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू देम बिकॉज जैसा आपका एटमॉस्फेयर होता है आप वैसे ही हो जाते हो। एक अच्छे एटमॉस्फेयर में आप जैसे अपने आप की तरह हो सकते हो। जस्ट ग्रेट, यू नो, फॉर माई कैरेक्टर ऑल्सो। माई कैरेक्टर वॉज वेरी सिमिलर टू अनुष्का, वेरी चुलबुली मस्तीखोर। So it was very nice। मुझे ऐसा लगा था मैं खुद को ही प्ले कर रही थी। मैं एम अटेंडिंग वेडिंग एंड निक है वहाँ पे और हम लोग वहाँ पे मिले हैं और ये गाना इसका मैं लिप सिंक कर रही हूँ। और कोई प्री वेडिंग शूट होती थी जैसे, तो वी आर लाइक हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, शूट करो जो भी करना है। हाँ और बहुत मजे किए थे, हमने बहुत अच्छा खाना खाया, हमने बहुत डांस की, बहुत फोटोज खींचे। आई तो फेल्ट लाइक आई वाज लाइक अनुष्का वाज देयर। पर अगर आपकी बात की जाए तो यू नो पंजाबी सॉन्ग्स में आजकल हिंदी का जो तड़का है वो दिया जाता है। आपने प्रॉपर एकदम पंजाबी सॉन्ग रखा, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मतलब अकॉर्डिंग टू माई राइटिंग, राइट, सो आई राइट लाइक जो सबको समझ आ सके ना। मैं जो कंपोज करता हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग मेरे बॉम्बे में इधर वाले साइड ज़्यादा हैं, तो मेरे को होता है कि जब भी लिखूँ, जब भी कुछ कंपोज करूँ तो वो सबको समझ आए, इवन वो पंजाबी है, कोई बॉम्बे रहता है, कोई बैंगलोर रहता है। सो यही चीज़ रहती है मेनली। बिकॉज आई एम अ बंगाली, राइट, एंड मेरे जितने पंजाबी फ्रेंड्स हैं वो इतने खुश हो गए थे क्योंकि मैं पहली बार, ये मेरा पहला म्यूजिक वीडियो है, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आई एम प्लेइंग अ पंजाबी और मैं लहंगा पहनी हुई हूँ, यू नो, शरारा पहनाया हुआ है। मेरे जितने पंजाबी फ्रेंड्स हैं सब ने मुझे कॉल कर बोला तुम तो बंगाली नहीं लग रही हो, तुम तो प्रॉपर पंजाबी लग रही हो। यस, अचीवमेंट। जो लिपसिंग्स वगैरह की है थोड़ी मुश्किल हुई आपको बिकॉज बीइंग अ बंगाली, डिफिकल्ट हुआ आपको पंजाबी कैच करना? यू नो मुझे यही पसंद है बीइंग एन एक्टर। यू नो माय प्रोफेशन इज सो वर्सेटाइल दैट आई गेट टू लर्न सो मच। यू नो अलग लैंग्वेज सीखना, एक अलग कल्चर, इट्स अ टोटली डिफरेंट कल्चर। बंगालीज की वेडिंग्स डिफरेंट होती है, पंजाबीज की डिफरेंट होती है। सो मुझे बहुत हेल्प किया निक ने मुझे एक एक वर्ड, लिटरली एक एक वर्ड समझाया है और मुझे बोला ये है लाइन और तुम कर लोगी, लिपसिंग कर लोगी। एंड एक दो बार सुनने के बाद
जैसे निक ने कहा कि जो सॉन्ग्स वो लिखता है इट्स वेरी रिलेटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. इट्स नॉट कि हम लोग को डिफिकल्टी नहीं होती जिन्हें पंजाबी नहीं आती. तो मुझे बहुत इजी लगा, मुझे सिखाया गया और मेरे को पूरी टीम ने मिलके सिखाया. एंड इट वाज सो लवली टू वर्क देयर क्योंकि सब लोग पंजाबी थे. इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी वाइब और सब ऐसे मैडम मैडम कर रहे थे, उन्हें भाई 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 जी कैसे ऐसे बोल रहे थे. तो इतना स्वीट माहौल था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अनुष्का, जैसे हम सब जानते हैं कि आपका जो अटायर था बहुत ही खूबसूरत था, तो कितना मुश्किल था उस अटायर में शूट करना, बिकॉज गर्मी भी होती थी एंड हैवी ज्वेलरीज होती थी. हाउ वाज एक्सपीरियंस? ऑनेस्टली जैसा आपने कहा सही था क्योंकि लहंगा इज़ यूजुअली वेरी हैवी एंड मेकअप एंड हेयर एंड बहुत गर्मी थी वहाँ पे. बट ना जब मुझे मज़ा आ रहा होता है ना, व्हेन आई एम हैविंग फन, व्हेन आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई सॉर्ट ऑफ फॉरगेट दैट पार्ट. यू नो, आई फॉरगेट कि अच्छा वेयरिंग अ हैवी लहंगा, आई फॉरगेट दैट अरे इतना हैवी गेटअप है ये वो. एंड शाउट आउट टू माई टीम, मेरी जो मेकअप हेयर टीम, स्टाइलिस्ट हर्ष खुल्लर, ही वॉज वेरी नाइस. ही हेल्प मी टू बी एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट जैसे कि हम सब जानते हैं आप अनुष्का के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो एक होता है ना परसेप्शन कि अनुष्का ऐसी है, हम सब जानते हैं, इंस्टाग्राम पे देखे, तो जब आप मिले इनके साथ काम किया तो परसेप्शन चेंज हुआ या फिर वैसे ही थी जैसे दिखती है? तो परसेप्शन सेम लाइक मी, ये बहुत लिमिटेड काम करती है, सो मैं भी बहुत लिमिटेड सा काम करता हूँ, पर जो भी होता है क्वालिटी होता है, राइट. सो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था. मेरे को जस्ट यही था कि दोनों एक से नेचर के बंदे काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा. एंड सेट पे एज आई सेड कि हमको फील नहीं हुआ है कि हमने पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा रहा. मेरी जो परसेप्शंस थी कि ये क्वालिटी काम करती है, मैं क्वालिटी काम करता हूँ, तो अभी भी वही है. सो आपने देखा होगा गाना, सो आपको वो देख के पता चल गया होगा. Okay, so Anushka, right now after gaining such an immense popularity, obviously being at the 19 age, so do you think you are a competition from right now for the other stars at your age? Honestly, I don't believe in competition. Honestly, I believe bachpan se I've been working. It's been 10 years I've been working in this industry, and my aim is just to do good scripts, do good projects, and I want to learn more. And there's so much to learn. That's what I was saying. You know, being an actor, you can learn so much. It's a huge, versatile industry. And why to be a competition when you can do different things? You know, like I think everybody, जो भी दूसरे actors हैं, मेरी उम्र के, I'm a 19-year-old. There's so many, all of my friends. I'm just talking about them. I think they are doing really good what they are doing, you know. वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं. I'm so proud of my friends and I'm just trying to give my best. So yeah, that's my answer. So same question for Nick also. So you think you want creative projects or you are also like taking the competition right now? सेम विद मी, मैं थोड़ा कंपटीशन लेके चलता हूँ अपने साथ. फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने जो भी किया, अगर मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को जस्ट कॉज ऑफ कि मेरे को जो मैं पहले प्रोजेक्ट में दिखा होता हूँ, मेरे को अगेन वो सेम नहीं दिखना होता है ना. सो जो भी होता है मेरा विद इन ए मंथ मेरे को प्रॉपर चीज़ें प्रिपेयर करने में लगती हैं. जैसे चूड़े में लोगों ने मेरे को देखा है, सो उससे पहले जो भी मेरी म्यूजिक वीडियोज आई हैं किसी में मैं वैसा सा नहीं दिख रहा, तो मेरे को होता है मैं चेंज करूँ हर टाइम. तो मेरा खुद से कॉम्पिटिशन रहता है कि लाइक जो भी कर रहा है जो पहले से था उससे बेटर होना चाहिए, तो ही है जो भी है. So as Anushka said, she is a very bubbly kind of nature और वही उन्होंने पोर्ट्रे किया इस सॉन्ग में. So आप काफी पोइज्ड कंपोज थे इस सॉन्ग में. So is that your nature? नहीं, मेरा नेचर वैसा नहीं है. हमने मतलब बहुत ज्यादा फन किया है, ऐसा कोई सीन नहीं है, बट मेरा करेक्टर था जो है ना, जब मेरे को जैसा सा रहना था. इट्स लाइक इन पंजाब है ना, शी इज फ्रॉम बंगाल एंड बॉम्बे रहती है, मैं पंजाब में रहता हूँ. सो उधर से थोड़ा ना मम्मा पापा का डर रखना पड़ता है. सो मेरे को वो होना था, मेरे को उस गाने में लाइक कि मैं बहुत डर रहा हूँ. सो इन द एंड वी आर लाइक हाँ ठीक है, बट अब हो गया जो भी होना. दैट्स रियल में हम दोनों बबली, सेम नेचर. हम लोग अगर हमारा शॉट नहीं हो रहा तो फिर भी हम लोग मजे कर रहे हैं वहाँ पे अलग से बैठ के. Hi. Oh yeah. I would like to ask you कि अभी आपने म्यूजिक वीडियोस स्टार्ट किए सब पंजाबी, तो आगे क्या आप बॉलीवुड में भी अपना कदम रखना चाहेंगे और आगे अभी प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आ रहे हैं? काफ़ी सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मेरा यारी रिलीज हुआ था, रिलेशन रिलीज हुआ था, उसको बहुत सारा प्यार मिला है. दे आर लाइक 300 मिलियन 350 मिलियन प्लस, राइट. सो उन पे काम चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें बॉलीवुड में भी कमिंग अप है एंड लेट्स सी कब तक आता है, बात जैसे भी हो रहा है, यू नो गाइस. आपको क्या डिफरेंस लगता है पंजाबी सॉन्ग्स और ये बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं और भी, मतलब
अकॉर्डिंग टू मी पंजाबी म्यूजिक इज लाइक है ना, जो सबको पसंद आता है, सब लोग मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा लेकिन वो उसके वाइब कर सकता है, राइट। बॉलीवुड इज लाइक ऑल टाइम, आप कभी भी सुन सकते हो। बॉलीवुड आपको यहाँ से लाके जो बंदा जितना मर्जी डिप्रेस है, जितना मर्जी खुश है, उसको उसकी जोन में रखता है, कुछ मैटर नहीं करता। सो सेम लाइक पंजाबी म्यूजिक कि जो भी होता है बंदा वाइब कर सकता है, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट दे ऑल आर वाइबिंग। तो अभी आगे जो सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन, Yeah. लगता है कि आपका सॉन्ग तो थीम रहेगा, लगता है कि पार्टी सॉन्ग रहेगा जो वेडिंग सीजन है। हाँ, आई एम कंपेयरिंग विद दैट, मतलब मेरे आगे डांस नंबर काफी सारे आने वाले हैं। सो अभी वेडिंग वाला चूड़ा आ गया, सो जैसे जैसे चीजें फर्दर आगे होंगी, सो सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी। थैंक यू। Hi, I had one question here. This question is for Anushka. Sure. You're an influencer, you're a content creator basically. What challenges do you face when you talk about acting? Being a content creator and being so famous already on social media. Thank you so much for the question. So it's very interesting that, you know, when I was 9, I started acting and I constantly was acting in different projects. And 5 years back, I started creating my own content. I learned different things from both the, you know, industries, and I feel I'm just very blessed and lucky that I get to do both. And people know me as, you know, actor, all the roles that I've done before, and I've done really good projects, and I've worked with really talented and good directors and actors. But on the other hand, being an influencer, I get to do my own thing, you know, my own content. There I am the writer, there I am the cameraman, I am the one who acts in it. So it just teaches me so much. And I'm actually doing filmmaking. I'm studying right now, second year filmmaking. I'm in college right now. So it's helping me. All of these experiences, they help me a lot. It's really amazing. Thank you. Also a question for Nick. What made you choose Anushka as your co-star? Okay. I would like to know that. टफ वन है। मतलब एक ऐसा साइड है ना कि मतलब वी बोथ वर्क रेयर, राइट। मतलब मैंने अनुष्का के इतने ज़्यादा म्यूजिक वीडियोस नहीं देखे हैं, है ना। सो मतलब मैं भी थोड़े टाइम बाद गाना करता हूँ, कुछ भी म्यूजिक वीडियो करता हूँ, तो मेरे को होता है क्वालिटी काम करो। तो मेरे को ये था कि रेयरली, और जैसे चूड़ा आपने गाना सुना, राइट, तो मेरे को था कि हम दोनों सेम नेचर के, मेरे को इसको इंस्टाग्राम को देख के भी लगता था हम लोग मिले नहीं थे। सो यही सीन था कि लाइक मेरे को लग रहा था कि हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत जमेगी। सो मेरा मन भी था, मतलब सारी टीम का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि सबको इसका कंटेंट जो भी मतलब अब तक किया है अनुष्का ने, सबको बहुत पसंद था वो। सो दैट्स व्हाई वी वांट कि अनुष्का कास्ट करें। That's amazing. Again, one question for Anushka. Yeah. This just came impromptu, listening to your answer. Instagram is a boom right now. We all know that. And Absolutely. there's trolling happening all around. So how do you tackle those trolls? I think my fans, okay, Anushkians, I call them, I feel they are like a shield for me. You know, they're like a shield. They don't let the negativity come in. And as a person, I feel, because I think it's been 10 years in this industry, I understand that every time everybody is not going to think the same way. Every time everybody is not going to appreciate you, right? Sometimes some people are going to be against you, but that's good. It should be like difference of opinion should happen, so that, you know, sometimes criticism happens and you understand that, you know, sometimes they are right, sometimes okay, you are probably not doing good, but sometimes if it's happening like trolling is, you know, unnecessary. But I don't get to see that a lot because I have this huge shield of Anushkians, you know, on my Instagram. I don't get to see the negativity. But all the people, what I was saying earlier is for all the people who do face trolling and who feel or take this very seriously. I don't take Instagram very seriously. I just do it for fun. I'm like, okay, I'm out, I'm chilling, I'll just post a picture. Dude, guys, I'm in Goa. You know, I'm with Nick, I'm enjoying here. I just do that. I don't take it as a job. If you take it as a job, I think it just gets to you. That's very true. Alright, thank you. Thank you. We would also like to thank Mr. Pratik, who was very cooperating on our sets. उन्होंने बहुत cooperate किया हमारे साथ. Shout out to Mr. Pratik right there. Yes. You go, Pratik. सबसे पहले बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 मिलियन जा चुका है सॉन्ग और ट्रेंडिंग में है। क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन आप?
मैं बहुत खुश हूँ। हम बहुत वेट कर रहे थे हम दोनों कि ये गाना कब आएगा, कब सब लोग देखेंगे, एंड फॉर्चुनेटली इट्स आउट एंड इट्स डूइंग रियली रियली ग्रेट। ये मेरे बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है, ऐसा मैंने प्रोजेक्ट पहले किया नहीं है, इतना डिफरेंट लुक, डिफरेंट गाना। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, अनुष्का जी के साथ आप काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ काम करके कैसा रहेगा? एज ए सेट मेरे को मतलब काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा नहीं है कि हम लोग पहली बार शूट कर रहे हैं, एंड सेकेंडली मतलब एज एक्सपेक्टेड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड सब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। सेट की अगर हम बात करें, सेट काफ़ी अच्छा सेट आप लोगों ने किया है, तो ये जो डिज़ाइन जो सेट का था उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सके, क्या था मतलब थोड़ा सेट मतलब काफ़ी खुश हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जब मैं शूट करता हूँ तो मेरे को होता है एज ए राइट माई सेल्फ, है ना, मतलब मैं अपने लिए खुद लिखता हूँ सारा कुछ, कभी खुद कंपोज करता हूँ। सो जैसे जैसे मैं लिखता हूँ या कुछ भी होता है तो इमेजिनेशन होती है ना, बीइंग ए राइटर इमेजिनेशन होती है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सो जो भी रहता है बाकी सारी टीम काम करती है। सो जो भी सोचा था वो हुआ फाइनली, बाकी अनुष्का है। पंजाबी प्ले करके कैसा लगा, कितना एंजॉय किया ये पंजाबी कैरेक्टर? बहुत बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट मैं हूँ बंगाली बट आई वॉज बॉर्न इन रांची एंड 1 साल बाद मैं पंजाब शिफ्ट हो गई थी फॉर 1 ईयर। तो मैं जलंधर में रहती थी फॉर अ ईयर एंड वहाँ के जो वाइब्स है, तब मैं बहुत छोटी थी याद करने के लिए, बट मैं जब भी पिक्चर्स देखती हूँ तो सब मेरे घर आ रहे हो रहे हैं, सबकी गोदी में मैं बैठी हूँ। एंड देन नाउ दैट आई प्ले है पंजाबी कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा से करना था क्योंकि मैंने इतने सारे डिफरेंट रोल्स किए हैं, बट मैंने कभी ऐसे प्रॉपर पंजाबी नहीं प्ले किया है। एंड जितने मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं सब बहुत खुश थे, इंक्लूडिंग मी। ऑन सेट शी इज़ सेइंग कि यार मैंने ना 2-3 साल से कोई वेडिंग अटेंड नहीं किया है। सो जब फर्स्ट डे इसने मेरे को बोला तो उसके बाद माहौल थोड़ा और हैपनिंग हो गया था। मैंने कहा हम शूट तो करते करते हैं, इसको शादी भी दिखाते हैं कि पंजाब में शादियाँ कैसी होती हैं। तो दैट्स व्हाई हमने बाद में वेडिंग एंजॉय की है। मैंने पंजाबी वेडिंग अटेंड की भी नहीं थी, तो ये वाली तो मैंने कर ली अटेंड। हाँ, ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा किया एक्चुअली। एंड यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद निक बिकॉज ही इज़ वेरी टैलेंटेड। जब भी जो भी गाना आता है इतना डिफरेंट, इतना वाइबी होता है कि आप पार्टीज कर रहे हो, अचानक यू नो निक का गाना आता है तो आपको पता चलता है नहीं ये तो निक का गाना है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ आई हैव डन 1 सॉन्ग विद हिम। अनुष्का ने तो ऑलरेडी आपकी तारीफ कर ही दी है, बट आपसे जानना चाहेंगे इतने कम समय में इतने जल्दी जल्दी आप जो भी सॉन्ग्स गाते हैं बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं। व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट, और इतने जल्दी जल्दी ये सब सॉन्ग्स गाना कितना? मतलब मेरे को अभी भी लगता है कि मेरे को टाइम लग जाता है। मैं अकॉर्डिंग टू मी ये जल्दी नहीं है, मैं थोड़ी सी स्पीड और करना चाहूँगा अपनी, मतलब जल्दी जल्दी कर सकूँ सारा कुछ। इंस्पायर यही रहता है कि जो लास्ट किया है ना उससे बेटर करूँ, क्योंकि लाइक अगर कोई टाइम दे रहा है आपको ना, व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, अगर वो आपको टाइम दे रहे हैं तो इट्स लाइक वर्थ वॉचिंग होना चाहिए, राइट? अगर मैं उनके 4 मिनट ले रहा हूँ तो उनके 4 मिनट से मैं आगे 4 घंटे उनके पॉजिटिविटी के साथ हैपनिंग रखूँ, तो मैं अपने आप को फिर आर्टिस्ट कंसिडर करता हूँ। सो दिस इज ऑल। वेल अनुष्का, यू नो यू आर एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती हैं, लेकिन यू नो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपका कोई सॉन्ग आता है बहुत ही पॉपुलर हो जाता है, कितना यू नो मदद करता है एक इन्फ्लुएंसर होना आपके सॉन्ग को यू नो ये करने में, सक्सेसफुल बनाने? डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। एंड मेरे जो भी फैंस हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ जो भी हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैंस, बिकॉज उनका जो कांस्टेंट अनकंडीशनल सपोर्ट और प्यार है वो मुझे हमेशा मिलता है। और मैं जब भी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं मैं हमेशा उनका नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो एक्चुअली रीज़न है जिसकी वजह से एक तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, नंबर 1। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ शुरू होने से पहले मैं सोचती हूँ ये मैं अपने फैंस के लिए कर रही हूँ, तो एक यू नो एक अलग ही ड्राइव, एक अलग पैशन आपको मिलता है। सेकंड, जब भी गाना आता है मुझे एक यू नो रहता ही है कि यू नो बस लोगों को पसंद आए, यू नो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट दे दूँ, उसके बाद तो यू नो फैंस के हाथ में। बट हमेशा वो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बीइंग एन एक्टर, बोथ वेज इट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी। एंड जो भी फैंस है मेरी इन्फ्लुएंसिंग की वजह से इट ऑल्सो इंस्पायर्स मी, बिकॉज लोग अगर यू नो दे से कि दे लुक अप टू मी, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मी, इट्स ऑल्सो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी टू डू गुड projects so that they get influenced into good things, right? So I'm very happy that I get to do both and I'm very fortunate. अनुष्का, you're doing a पंजाब फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरह से सॉन्ग लेकर आते, तो क्या आपका इरादा है फिल्म करना पंजाबी इंडस्ट्री में? साथ ही साथ साउथ में भी काफ़ी अच्छी फिल्में बनती है, तो यहाँ पर आप क्या एक्टिंग के लिए आप देखना कैसे देखें? क्योंकि आपकी जो वेब सीरीज थी वहाँ पर आपने अच्छी तरह से एक्टिंग की थी, काफ़ी लोगों ने सराहा था, जो रिव्यूज़ आए थे। तो क्या आपके आगे की प्लानिंग है कि एक्टिंग को लेकर, क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंसर है खाली सॉन्ग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खाली सॉन्ग के लिए व्यूज़ आ गया, खत्म हो गया, बट दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एक्टिंग, जो मेन उनका काम होना चाहिए।
तो आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर हम प्लान करें चीज़ें तो उस वे में जाती नहीं है कभी भी, यू नो, कोई भी कुछ भी हो लाइफ में या आपके करियर वाइज, आप कभी प्लान करते हो कि मैं सिर्फ ये करती हूँ या सिर्फ ये करूँगी या सिर्फ वो करूँगी, वो वर्कआउट नहीं होता. आई एम मोर ऑफ अ स्पॉन्टेनियस पर्सन इन लाइफ ऑल्सो इन जनरली. तो मैं बस देखती हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा ये अच्छी लगेगी लोगों को, लेट्स डू इट. या ये स्क्रिप्ट है, कुछ चैलेंजिंग है, लेट्स डू इट. यू नो, इट्स दैट फॉर मी. एंड मैं तब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लेती जब तक मुझे लगता नहीं कि कुछ अलग है, कुछ चैलेंजिंग है, कुछ बहुत अच्छा है. यू नो, जैसे वो वेब सीरीज़ मैंने की थी दिस ईयर हैज़ बिन सो एक्सपेरिमेंटल फॉर मी ऑनेस्टली. मैंने इस साल मेरा शुरू हुआ था वेब सीरीज से, देन आई डिड अ कुकिंग शो, देन सडनली आई वेंट टू खतरो एंड देन सॉन्ग्स केम आउट. So I did another web series, so it has been different. बहुत, you know, it was a roller coaster ride for me and बहुत सीखने मिला मुझे इस ईयर. मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ जानने मिला. So I just really hope कि वे फॉरवर्ड भी ऐसे ही हो कि मैं सिर्फ एक चीज़ पे नहीं अटकूँ, मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करूँ. आपने बहुत सारे दूसरे एक्टर्स के साथ में भी जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है उनके साथ काम किया, वेदर इट्स मायरा या फिर कोई और हो. अनुष्का में क्या अलग देखा आपने? अनुष्का में मेरे को लगा कि लाइक हम दोनों का नेचर, जैसे मैंने बोला, सेम है. मेरे को पहली बार लगा कि मेरे को मेरे नेचर का बंदा मिला है ना. कि मेरे को मैं बहुत पैशनेट हूँ चीज़ों के लिए. मेरे को शूट पे ऐसे नहीं होता कि लाइक ये अभी नहीं. अगर मेरे को कोई 4 दिन रेगुलर करने को बोल रहा है, सो आई एम ओके विद इट. सो हमारे साथ भी ऐसा था. हमने आई गेस 21 आवर्स कंटिन्यू शूट किया. तो वी बोथ आर लाइक कि कोई बात नहीं ना, करो आराम से, बैठे हम लोग, करो ना. तो इट्स लाइक कि मेरे को ये लगा कि बहुत कंफर्टेबल थे आपस में. एंड फर्स्टली मैं बोलूँगी कि अब तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है. Thank you, that is really big. Thank you so much. वेल अनुष्का, पंजाब का फूड बहुत ही फेमस है. कितना फूड ट्राई किया है पंजाब जाकर? मुझे तो बहुत पसंद है. She is speaking पंजाबी ना, तो you can also speak पंजाबी. I can't speak पंजाबी. I understand पंजाबी. मेरे को पंजाबी आती है. मैं that's why मैं बोल रहा था. समझ सकती हूँ. मैं समझ सकती हूँ. और मेरे को निक सिखा रहा है बाय द वे. तो जब मैं सीख जाऊँगी, मैं सोचूँ ऐसे बेसिक में नहीं बोलना चाहिए ना, एकदम मैं सीख जाऊँ अच्छे से, तब मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि अरे गाइस सरप्राइज, मुझे पंजाबी आती है. तो निक मुझे सिखा रहा है, तो आई थिंक 1-2 महीने में मैं सीख जानी चाहिए थोड़ी, है ना. ये तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ मैं सबके सामने, तो तुम्हें सिखानी पड़ेगी. It's okay for me. हाँ. नहीं, बट जेन्युइनली आई लव लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स. कितना इंटरेस्टिंग है. मुझे ये बेस्ट लगता है इंडिया के बारे में कि इतनी कल्चर्स हैं. बिकॉज आई बीन टू साउथ, आई वर्कड इन साउथ ऑल्सो, आई वर्कड हियर इन मुंबई एंड मतलब नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, फिर अपना पंजाबी इंडस्ट्री तो एक अलग ही है, यू नो. एंड पंजाबी फूड, आई तो लव पंजाबी फूड. आई लव पंजाबी पीपल, आई लव पंजाबी म्यूजिक, आई लव everything about Punjab because it's so energetic, you know. आप ऐसे टायर्ड भी हो गए ना तो आप थकते नहीं होंगे, माहौल ही ऐसा है. मैं बोल रही हूँ, मैंने शादी अटेंड की है गाइस, देखो मेरे को. या बट इन्होंने जो भी पूरी टीम थी बैंग म्यूज़िक की पूरी, उन्होंने मेरी बहुत ख्याल रखी है. उन्होंने मेरे को सरप्राइज़ भी दिया. मेरा और मेरे पापा का बर्थडे हमने कभी एक साथ मनाया नहीं. सो आई वॉज बॉर्न ऑन 4th August, हिज बर्थडे इज़ ऑन 22nd August. एंड उसके एक हफ्ते बाद हम लोग शूट कर रहे थे. पहले हमारा प्लान था कि इसके बर्थडे पे शूट करना है, सो जस्ट कॉज ऑफ सम रीजंस वो डिले हो गया. तो बीच में पड़ा एकदम, यू नो, एकदम सेंटर मिडिल ऑफ अगस्त, राइट. अनुष्का सिंह कि मेरा बर्थडे है, फिर कैसे करेंगे ये वो एंड ऑल. तो हमने ऑलरेडी हमारा प्लान था कि चल बर्थडे उसका जो भी होगा हम शूट पे सेलिब्रेट कर लेंगे. फिर मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट फॉर सम रीजन गॉट डिलेड. तो मिडिल ऑफ अगस्त में हम शूट करते, बट सडनली जब हमारा शूट खत्म हो गया तो उन्हें सरप्राइज दिया. मेरा और मेरे पापा का बर्थडे फर्स्ट टाइम हमने एक साथ मनाया. सो इट वाज रियली स्वीट ऑफ बैंग म्यूजिक पीपल. दैट्स व्हाई आई लव पंजाब. So Anushka, इन्होंने तो बता दिया Nick ने कि why he chose you. We wanted to know why you chose Nick for this music. So as I mentioned earlier, I feel Nick has a very good vibe. In his songs he spreads like smiles and बहुत मतलब गाने सुन के आप खुश हो जाओगे, आप डांस करने का मन करेगा आपको, है ना. सो जब भी मैंने म्यूजिक वीडियोस देखी है सारे, all of his songs are so successful, like 350 million. Why? Because people actually enjoy it, you know. So that's why I always wanted to do a song with Nick. And this song specifically I chose because it was very different from what I've done before. And पहली बार लोग मुझे पंजाबी अटायर एंड पंजाबी वाइब में देखते, तो इसे मैंने ये लिया and it worked out really great for me and Nick has done an incredible job. Thank you. So Anushka, you said it was a roller coaster for this. So upcoming movies या films आप करना चाहेंगी? Same goes for Nick. Absolutely, I would. As I mentioned that I love taking challenges. I love doing different kind of work, and because of the pandemic, I
like my movies released, 2 movies released in Cannes, and I couldn't go there, so it was really heartbreaking. I just won an award also in a festival which was happening in Boston, and I got a Boston Film Festival award for Best Actress. I couldn't attend that, so it was really heartbreaking for me, but I'm very happy with the award, and maybe next year I could be there physically to take the award myself. So yeah, it's just going great, and you might see some new projects, secret. Same question for you. आई एम वर्किंग ऑन द थिंग्स, मतलब अभी चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है, प्लान्ड है काफ़ी कुछ, बट लाइक जैसे मतलब मेरे को होता है कि जब भी करूँ जो भी करूँ वो परफेक्शन के साथ करूँ. एज आई सेड कि अगर कोई मेरे को टाइम दे रहा है तो वर्थ टाइम देना हो, कि नेक्स्ट टाइम उसको ये ना हो कि यार इसकी चीज़ देख रहा हूँ तो उसको कोई देख रहा हूँ तो वर्थ है. सो ऐसा से काफ़ी सारी चीज़ों पे काम चल रहा है. सो एज सुन एज पॉसिबल. मुझे पता है कि किस पे काम चल रहा है, एंड ऑनेस्टली इट बी वर्थ द वेट. Like he's doing really great. Thank you so much. So all the best for your upcoming projects. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.